और अब खबर महाराष्ट्र के बागियों की, जिन्होंने एमवी और महायुति दोनों खेमों का टेंशन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में आज नाम वापसी का अंतिम दिन था। कईयों ने तो आलाकमान के दबाव में नाम वापस ले लिए, लेकिन 9 बागी अभी भी मैदान में हैं। कांग्रेस के 3, उद्धव गुट के 3 बागी, अजीत गुट के बागी भी मैदान में हैं। तो महाराष्ट्र में 9 बागी खेल बिगाड़ेंगे। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो कांग्रेस और उद्धव गुट को हो रहा है, क्योंकि दोनों के 3-3 बागी हैं। इन्होंने नाम वापस नहीं लिया। हालांकि महायुति और एमवीए दोनों की तरफ से कई सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने महायुति और एमवीए के अपने वरिष्ठ नेताओं की बात न मानते हुए नामांकन कर दिया था। उसके बाद कई को मनाया गया, समझाया गया, कई को कहा गया कि आप नामांकन वापस लीजिए। बहुत सारे लोगों ने नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन 9 ऐसे बच गए, क्योंकि अब नाम वापस लेने की तिथि भी समाप्त हो चुकी है। वो आज अंतिम तारीख थी। कांग्रेस और उद्धव गुट के 3-3 बाकी मैदान में हैं। कुल 9 हैं, 6 ये हो गए और अब 5 ऐसे एमवीए के उम्मीदवार हैं जिन्होंने नाम वापस ले लिया था, लेकिन 6 अभी भी बाकी हैं और 3 इसमें से बचे हैं वो महायुति के हैं। तो अब देखना यह होगा कि ये किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में नुकसान पहुंचाते हैं। 9 सीटों पर ये नुकसान क्या ये अपने अपने दलों को पहुंचा सकते हैं। महाराष्ट्र के बागियों ने अपने दोनों दलों की, यानी कि दोनों गठबंधनों की टेंशन बढ़ा दी है। एमवीए महायुति दोनों खेमों में इन 9 बागी उम्मीदवारों को लेकर जबरदस्त असमंजस की स्थिति अब हो गई है कि किस तरह से वो इनसे निपटेंगे, क्योंकि आज महाराष्ट्र में नाम वापसी का अंतिम दिन था। आज तक नाम वो उम्मीदवार चाहें तो अपना नाम वापस ले सकते थे, लेकिन 9 उम्मीदवार अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया है। मतलब ये हुआ कि ये चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने आलाकमान की बात नहीं मानी, अपनी पार्टियों की, अपने नेताओं की बात न मानते हुए इन्होंने नाम वापस ले लिए हैं और इनमें शरद गुट के 4 बागियों के नाम शामिल हैं। मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे अब तो एमवीए के ही हो गए, सारे महाविकास आघाड़ी के हैं और महायुति का कोई भी ऐसा बागी उम्मीदवार नहीं है। मतलब ये हुआ, अब इस बात में क्लैरिटी हो गई है कि एमवीए के 9 के 9 बल्कि 10 हो गए टोटल। 4 शरद पवार गुट के भी हैं और 3 कांग्रेस के, 3 उद्धव के। मतलब कुल मिलाकर ये 10 हो चुके हैं और ये सारे के सारे एमवीए के हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा निर्णय लिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की शिकायत पर एक्शन लेते हुए डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो कैडर में अगले सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी को रश्मि शुक्ला की जगह कार्यभार सौंप दे। साथ ही मुख्य सचिव को महाराष्ट्र के डीजीपी की नियुक्ति के लिए मंगलवार यानी कि कल दोपहर 1 बजे तक का समय दिया गया है। 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया गया है। रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरह से एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी। अपोजिशन वालों के फोन टेपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था। राज्य सरकार ने उसको अपने चुनाव के फायदे के लिए उनको इस पोस्ट पे बिठाया था। हमने चुनाव आयोग को कंप्लेंट की, 1 बार नहीं तो 3 बार की। पहली बात तो इस प्रकार सार्वजनिक रूप से सालों से, महीनों से एक अधिकारी और भी महिला अधिकारी को टारगेट करना, टॉर्चर की तरफ लेके जाना, इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करना है। कांग्रेस ध्यान रखे, कल उनको भी ये भारी पड़ सकता है। ये समाज की व्यवस्था को निकोप बनाने का रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, एक बार कांग्रेस और उबाटा सेना तय कर ले, आज चुनाव आयोग ने अगर उनकी मांग पर शुक्ला जी का ट्रांसफर किया है तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं, आज है और कल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।